अरे सुनो, हाँ बोलो। तुम हर संडे को मछली पकड़ने जाते हो ना? हाँ हाँ जाता हूँ। तो वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। अरे वाली मछली पकड़ने थोड़ी जाऊँ यार, दूसरी वाली फिश फिश। तुम्हारी उस मछली का आज कौरमा बना के खिलाऊंगी तुम्हें मैं। मछली का कौरमा बनता ही ना। हाय दिव्या। हाय रोनी। तू जानता है इसे? हाँ, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि दिव्या और इसका कोई सीन चल रहा था जो अब खत्म हो गया है। और वैसे बहुत अच्छी लड़की है और इज्जतदार भी। चल भाई मैं घर चलता हूँ। अबे इसे क्या हुआ? भाई तुझे एक बात बताता हूँ, अगर किसी लड़की के धोखा देने के बाद भी अगर उसकी इमेज को एक आज तक नहीं आई, वो अभी तक भी इज्जतदार है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ भाई कि जरूर किसी इज्जतदार लड़के ने अपना मुंह नहीं खोला होगा। अगर तुम मुझे छोड़कर खुश हो तो खुश रहो, मेरा क्या है, मैं दूसरी पर डालूंगा। पता है, कभी किसी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर वो आदत परेशानी बन जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। सही कह रही हो, तो तुम्हें छोड़ दूं? आयु, वीडियो बन रही है आयु। यार पहले ये देखो, ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है कॉल करके। तुझे परेशान कर रहा है या तू उसे परेशान कर रही है? आयु यार, बात करो। हाँ कौन? हाँ अबे भाई पसंद है तुझे? अबे क्यों मुसीबत पाल रहा है? जिंदगी में सुकून नहीं रहना तुझे? अबे सुखी जीवन जी, छोड़ ये सब चक्कर। अच्छा ओ वो मेघा बुला रही, जा। अबे साले, आज के बाद कॉल कर दिया ना, जहां से निकला ना वहीं को छेड़ दूंगा। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी? नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। दोस्तों, अगर आप बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और रात में 10 बजते ही आपका दिल घबराने लगता है और आपको अपने घर जाने की जल्दी होने लगती है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप घर बैठे टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं और आपकी बीवी आके चैनल बदल के अपनी पसंद का कुछ लगा लेती है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वापस चैनल बदल के क्रिकेट लगा लें, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। शादीशुदा होते हुए भी हफ्ते में 3 से 4 बार आपके घर होटल से खाना आ रहा है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी के कहने पे बार बार ससुराल जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी से कुछ हंसते हुए बोल रहे हैं और आपकी बीवी हाँ में जवाब दे रही है और आपको लगने लगे लगता आपने कुछ गलत किया है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर सिर्फ आपकी बीवी के घूरने से आपका दिल कांप उठता है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। और अगर आप अपने घर वालों से छुपते छुपाते अपनी बीवी के लिए कुछ ले जाते हैं, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। तो टैग कर दो उन लोगों को जो इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको मेरी यही रील वापस आपका कोई दोस्त भेजता है, तो यकीन मानिए। बेबी, कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बेबी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। सच्ची? हाँ। फिर ये लो। ये क्या है? वो मैंने कल शॉपिंग करने गई थी, उसका बिल। 50,000? हाँ, आपके जान से तो कम ही है। बेबी कद्दू खाओगे या शाही पनीर? शाही पनीर। मैंने तो कद्दू बना दिया। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछ के काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। सुनो, बोलो। रात को 2 बजे तुम किसी अंजलि से बात कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि मैं रात को 2 बजे अंजलि से बात कर रहा था? मुझे सब पता चल जाता है। ऐसे कैसे पता चल जाता है? क्या बोला? मतलब आपको कैसे पता चल जाता है बेबी?
बोलो, बात कर रही थी कि नहीं? आजकल बहुत शक करने लगी हो तुम, बदल गई हो एकदम से। पहले तुम शक नहीं करती थी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। कौन है ये अंजलि? मेरे ऑफिस के असिस्टेंट है और मैं उसको आज से नहीं जानता, बचपन से जानता हूँ। मेरी फैमिली और उसकी फैमिली में काफी अच्छा रिलेशन है। हम लोग साथ में कंचे खेलते थे बचपन में। लेकिन तुम्हें शक से फुर्सत मिलेगा ना। मैं बताऊँ कौन है? कौन है? मेरी फेक आईडी है। तुम कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करते थे ना? मैंने सुना उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और इसलिए तुम कॉलेज छोड़ के चले गए। तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते थे ना, और अब भी प्यार करते हो। आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है तुम उसे भुला नहीं पाए हो। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, वो थी कौन? लुक अगस्त्य, यू कैन ट्रस्ट मी। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अब तो उसकी शादी भी हो गई है। तो फिर तुम्हें तो और कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, उसे बुला दो ना, शादी करूंगा तो उसी से। प्लीज बताओ ना, वो कौन थी? तुम। यार एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये बच्चे कैसे होते हैं? बताओ ना। यार ऐसी बातें मत पूछ, मुझे ना शर्म आती है। जाओ, ये भी नहीं पता बच्चे शरारती होते हैं। देखो मैं तुम्हें लास्ट बार मनाने आया हूँ, चुपचाप मान जाओ। नहीं तो क्या कर लेगा? नहीं तो फिर से मनाऊंगा, और क्या। तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं, राम कसम। बेबी, अगर मेरी किसी और से शादी हो गई तो तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? नहीं। तुम लड़के होते ही ऐसे हो। और अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो? तुम यही चाहते हो। सुनो। हाँ, मैं सोच रही थी ना कि 2-4 दिन के लिए अपने घर हो आऊं। मेरी जान छोड़ो। क्या? मेरी जान छोड़ो? कहाँ जाओगी गर्मी में अपने घर? लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या हो गया? यार देखो ना, ये ऑफिस वाले भी ना कैसे से हैं। रात रात भर बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देता हूँ, लेकिन नहीं, इनको चैन नहीं है। कह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर करेंगे दूसरे शहर में, हैदराबाद भेजेंगे हमें। दूसरे शहर में ट्रांसफर? यार बेबी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, किट्टी सब यहाँ पर है। मैं शहर वेर नहीं बदलूंगी। बात तो सही है। मुझे पता है मैं कौन सा बदलना चाहता हूँ यार, लेकिन जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हैदराबाद ट्रांसफर करके ही रहेंगे। तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है? मैंने उनको बोल दिया है। मैंने कहा है कि कहते हैं कि पहले मैं जाके देखूंगा 1 हफ्ते के लिए, और वहां जाके ड्रामा कर दूंगा कि भाई मुझे तो नहीं पसंद आ रहा, मैं तो नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं जॉब छोड़ दूंगा। ऐसा बोलूंगा, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। हाँ बेबी, ये ठीक है। 1 हफ्ता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक काम करो, आप 1 हफ्ते के लिए चले ही जाओ। ठीक है, तो मैं उनको कंफर्म कर देता हूँ, तब तक तुम मेरी पैकिंग शुरू कर दो। हाँ हाँ हाँ, मैं करती हूँ। आप जाओ, हो जाएगी आपकी पैकिंग। लेकिन 1 सेकंड। हेलो सोनू भैया। हाँ भाभी। अच्छा, ये बता रहे थे आप लोग 1 हफ्ते के लिए गोवा जा रहे हो घूमने के लिए? हाँ जी, हाँ बस वही पूछना था, वहाँ गर्मी है, कैसा वेदर है? बहुत गर्मी है। अच्छा, गर्मी है। ठीक है, ठीक अरे है। यार फोन पे ही लगी रहोगी, पैकिंग कब करोगी? अरे सोनू भैया से ही बात कर रही थी, पूछ रही थी कि गोवा में गर्मी बहुत होगी ना। हाँ सोनू बता रहा था, गर्मी तो बहुत है गोवा में। करूँ आपके कपड़े पे? भाभी, एक बार 2000 रुपए दे दो प्लीज। भाभी दे दो ना। कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब देखो 2000 दे दो, 1000 दे दो, आपके पार्सल ही नहीं खत्म होते। चलो अपने कमरे में जाओ, कॉलेज। पर भाभी, कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए कि जाओ। 1 सेकंड, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही तू मेरी बहन के ऊपर? अरे यार, ये फिर से पैसे मांग रही है दीदी। तो तुम्हें बटर बटर करने की क्या जरूरत है? मेरी बहन है, मैं इस घर का कमाने वाला हूँ, मैं देख लूंगा देने की नहीं देने। तुम कौन हो? चुप करो। क्या हो गया बहन, कितने पैसे चाहिए तुझे? भाई 2000। 2000 रुपए? चल निकल कॉलेज। क्या हुआ? आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूँ कि तुम काम करती जा रही हो। कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। सुनो, हाँ जरा खाना बनाने के बाद मेरे लिए एक गिलास मैंगो शेक भी बना देना। ठीक है। अच्छा सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में अपने 2-4 फोटो रखवा देना। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? नहीं, तुम्हारे फोटो तो मैं ऊपर दिखा के ये बोलूंगा कि मैं सीधा जहन्नुम से आ रहा हूं, अब तो जन्नत दे दो। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है, उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं, फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो, समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। इसे एस्बेस्टस सिंड्रोम है, उसमें इंसानों के नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, तुम्हारी भाभी का नाम आलिया नहीं, चंदा है। CHANDA। यानी आज तुम घर पे ही हो।